मुझे डर नहीं फांसी का। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरी मौत मेरे देशवासियों की नींद को और ज़्यादा गहरा नहीं कर दे। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। अक्सर ये चर्चाएं चलती रहती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया और आखिर किया तो किया क्या उन्होंने। तो आज हम इस टॉपिक में ये सब चीज़ों को विस्तार से एक एक चीज़ को खोल के धागे खोल कर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। आगे आएगा तो ये बात आई क्यों कि भगत सिंह को बचाना क्यों पड़ रहा था गांधी जी को। भगत सिंह का केस क्या था जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी दी गई। और हम ये देखेंगे प्रयास किया तो गांधी जी ने क्या किया। और गांधी जी ने प्रयास तो किए, उसके पैरेलल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके द्वारा इस कार्य में क्या सहयोग दिया गया और गांधी जी को बचाने के लिए क्या आंदोलन किए गए या फिर ब्रिटिश सरकार के सामने मांगे पेश की गई, तो कांग्रेस ने क्या किया था। और इन सब के बीच में हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार उस टाइम क्या, उसका विचार क्या था भगत सिंह को लेकर। और ठीक इसी प्रकार उस टाइम भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में भी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि लॉर्ड इरविन भगत सिंह पे क्या सोचते थे। उसके अलावा एक इस केस की सबसे अहम कड़ी है वो है स्वयं खुद भगत सिंह। भगत सिंह जी क्या चाहते थे, वो खुद अपनी फांसी के विचार को लेकर क्या चाहते थे। तो इन सब ये जो जितने भी मुद्दे हैं इन सब टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद, मैं ये दावा करता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके विचार इस पूरी घटना पे वो नहीं रहेंगे जो आज से पहले थे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। उसके साथ ही ये लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो हम चर्चा करते हैं, क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। अब ये सारी चर्चा तो एक साइड में है कि भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे, लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो ये केस था क्या, भगत सिंह का केस क्या था। तो नंबर एक केस तो ये था कि आपको पता है 29 अप्रैल 1928 को राष्ट्रीय असेंबली है अपनी दिल्ली में, राष्ट्रीय संसद है, वहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था जिसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। और भगत सिंह और इनका कहना था, इन्होंने सरेंडर कर दिया था और इनका ये कहना था कि हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना था भी नहीं, किसी की हत्या करना था भी नहीं। हमारा उद्देश्य तो केवल गूंगी और बहरी सरकार के कानों में धमाका करना था और इस सरकार को सुनाना था कि जनता में आपके प्रति कितना रोष है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा केस और क्या था। अब आप ये कहोगे कि इस केस में किसी की हत्या हुई नहीं तो फिर इस केस की वजह से भगत सिंह जी को फांसी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस ने उनको सज़ा दी थी लेकिन फांसी की सज़ा नहीं दी थी इस केस ने। तो और कौन सा केस था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड था, लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में आपने सुना होगा। जो लाहौर के डिप्टी एसपी थे जॉन सैंडर्स, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा संगठन था। और इस संगठन के बैनर तले जो आंदोलन हो रहा था, इसी आंदोलन के क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था, भी लाहौर के डिप्टी एसपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। हालांकि इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट था जो जेम्स कोर्ट जो कि लाहौर के एसपी थे उनको मारना था। क्योंकि जब साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध या उसके खिलाफ जनता आंदोलन कर रही थी, उस टाइम जेम्स कोर्ट के आदेश पर ही लाला लाजपत राय पे लाठी चलाई गई थी और उनकी उस लाठीचार्ज के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गए थे। आप सब इन चीज़ों के बारे में जानते हो। तो अब हम चर्चा करते हैं, तो अब हुआ क्या। तो ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि जो ये जॉन सैंडर्स है, इनकी हत्या की गई, ये ठंडे दिमाग से सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है। इसलिए ब्रिटिश सरकार इसको घोर अपराध मान रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि ब्रिटिश सरकार ने सोच लिया था कि भगत सिंह है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक खतरनाक प्रतीक के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो ब्रिटिश साम्राज्य भारत से उखाड़ फेंक दिया जाए। तो ऐसी शक्तियों को दबाना बहुत जरूरी था, ऐसा ब्रिटिश सरकार मान रही थी। अब ये सच है कि हम सब भारतीयों के लिए उस टाइम भी भगत सिंह हीरो थे, आज भी भगत सिंह हीरो हैं।
लेकिन अब कोई भी सरकार होगी तो सरकार के खिलाफ जो एक्टिविटी करेंगे, हमारी मांगे भी है भाई, स्वाधीनता प्राप्त करना, स्वराज प्राप्त करना हमारी मांगे भी थी। हम गुलाम विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भारत का ये राष्ट्रीय लक्ष्य था, लेकिन सरकार ने तो अपने खिलाफ माना, तो ये सब चीज़ें थी। अब दूसरा केस आता है कि उस टाइम ये पूरी घटना हो रही थी, उस दौरान भारत में क्या हो रहा था। तो आपको पता है 1927-28 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था भारत में। उसके अलावा 1930, 31, 32 में जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक जगह लाने के लिए और भारतीयों का एक विधि बनाने के लिए, विधान बनाने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करा रही थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हो चुका था, इसमें कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो ब्रिटिश सरकार का ये मानना था, इस आंदोलन में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी को जरूर इसमें सम्मिलित करना था। तो आपको पता होगा 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे और महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, इनके बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता या लॉर्ड इरविन गांधी समझौता कहा जाता है। इस समझौते में ये चीज़ें हुई थी कि कांग्रेस पार्टी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेगी और ब्रिटिश सरकार है वो ये जो राजनीतिक बंदी है उनको रिहा कर देगी, और भी बहुत सी इसमें मांगे थी, ये सब चीज़ें थी। अब इसी दौरान ये गांधी जी पे आरोप लगते हैं कि गांधी जी ने इस समझौते के माध्यम से भगत सिंह को बचाने के भरसक या फिर सशक्त मजबूत प्रयास नहीं किए, केवल एक सामान्य सीमित प्रयास किए थे। तो ये बातें क्या थी? तो दोस्तों, नंबर 1, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने बात रखी थी कि भगत सिंह जैसे युवा हैं जो क्रांतिकारी हैं, इनका उद्देश्य अपराध करना नहीं है, इनका उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है। नंबर 2 बात, यदि ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देती है तो भारतीय जो राष्ट्र की जन भावनाओं में असंतुष्टि फैलेगी और जन भावनाओं को गहरा धक्का लगेगा, तो इस वजह से आप ऐसा काम नहीं करें। तीसरी बात, यदि आप भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी देते हो तो ऐसी सिचुएशन में ये जो समझौता है, इस समझौते में अड़चनें पैदा हो सकती है, अर्थात ये समझौता भंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें गांधी जी ने रखी थी, लेकिन क्या एक सामान्य तरीके से। अब यहीं पर गांधी जी पे आरोप ये लगता है कि काश गांधी जी यदि लॉर्ड इरविन के सामने ऐसा अल्टीमेटम रखते कि यदि आपने भगत सिंह की फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं किया तो कांग्रेस इस समझौते को नहीं मानेगी। और यदि गांधी जी ऐसा कह देते, कांग्रेस से राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान कर देते कि भगत सिंह की फांसी को माफ़ करो वरना कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन करेगी, तो शायद ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि हम युवा जो आरोप लगाते हैं गांधी जी पे, ये तो आरोप इसी आधार पे लगाते हैं कि गांधी जी ने सीमित प्रयास किए, भाई गांधी जी ने एक सशक्त प्रयास नहीं किए। तो हालांकि इस समझौते में गांधी जी ने मांगे रखी थी कि इन युवाओं का उद्देश्य राष्ट्र सेवा करना है, अपराध करना नहीं। दूसरी बात, इससे जन भावनाओं को धक्का लगेगा। तीसरी बात, ये आंदोलन है ऐसे जो अपना ये समझौता है इसमें विफलता हो सकती है, सब चीज़ें थी। लेकिन आरोप लगता है गांधी ने किया क्या नहीं। तो नंबर 1, गांधी जी ने अल्टीमेटम के रूप में शामिल नहीं किया कि यदि ब्रिटिश सरकार इस भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ नहीं करती है तो ये समझौता रद्द होगा। दूसरी बात, गांधी जी ने केवल और केवल सीमित और संवैधानिक अहिंसक तरीके से मांग रखी थी, ये भी गांधी जी पे आरोप लगते हैं। और ये सब चीज़ें है। अब दूसरी बात आती है, तो फिर उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने उस टाइम मीडिया में बयान भी दिए थे, जनता के सामने विपक्ष रखा था कि बिल्कुल ब्रिटिश सरकार ये भगत सिंह को छोड़े, इनको फांसी की सजा नहीं दे, सब चीज़ें उस टाइम हुई थी। लेकिन एक सबसे कमी की चीज़ की रही थी कि उस टाइम जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इस कांग्रेस ने कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं किया। ये वहाँ पर थोड़ी सी ऐसी झलकती है, इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो अपने को कमी झलकती है। तो अब कांग्रेस ने ये ऐसा क्यों नहीं किया? तो नंबर 1 बात, कांग्रेस और क्रांतिकारियों की जो विचारधारा थी इसमें रात दिन का अंतर था। कांग्रेस एक अहिंसात्मक गतिविधि के माध्यम से आंदोलन चला रही थी, वहीं क्रांतिकारी हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। उसके अलावा कांग्रेस और जो क्रांतिकारी थे उनके विचारधारा में भी मूलभूत अंतर था। दूसरी बात, इनमें विश्वास की भी कमी थी। और चौथी बात, कांग्रेस ये मानती थी कि यदि
आंदोलन थोड़ा सा भी हिंसक हुआ तो ब्रिटिश सरकार को आंदोलन का दमन करने का अवसर मिल जाएगा और सरकार पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को दमन कर देगी। और ये सच है। आज भी देखते हैं कोई आंदोलन अहिंसात्मक रूप से होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा आंदोलन हिंसक हो जाता है तो सरकार क्या करती है, तुरंत दमन कर देती है। ऐसा होता है। जैसे हमने एक आंदोलन अभी देखा था, दिल्ली में भी आंदोलन देखे थे, एनसीआर, इस इनकी चीज़ें देखी थी हमने। उसके अलावा ये नेशनल सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रार एनआरसी के खिलाफ हमने चीज़ें देखी थी। इसके अलावा हमने देखा अभी लद्दाख में एक आंदोलन हो रहा था, लद्दाख को 6वीं अनुसूची मांग शामिल करने के लिए, तो उस आंदोलन को हिंसक होते ही सरकार ने दबा दिया। तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात सच थी कि जैसे ही हम हिंसक गतिविधियों का समर्थन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबा देगी। और किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो अहिंसात्मक गतिविधि के माध्यम से जारी रहे। तो नंबर एक बात ये हो गई। अब हम बात चर्चा करते हैं, क्या गांधी जी यदि चाहते तो क्या भगत सिंह की फांसी की सजा रुका सकते थे? तो यहाँ पर ये चर्चा आ रही है। गांधी जी के पास न तो सरकारी और न ही कानूनी तौर पे कोई शक्ति थी। न तो गांधी जी वाइसराय थे, न गांधी जी गवर्नर थे, और न ही गांधी जी जज थे। न तो वाइसराय थे कि वाइसराय या गवर्नर थे कि वो दया याचिका के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भगत सिंह की फांसी की सजा रोक सकते, और न ही वो कोई किसी कोर्ट के जज थे जो क्या कर सकते थे कि भगत सिंह के केस का फैसला है वो फांसी को उम्र कैद में बदल सकते थे। तो ये सब बातें हैं। यदि गांधी जी ने चाहा होता, बहुत सशक्त प्रयास कर किया होता, तो भी ब्रिटिश सरकार का पक्ष ये था, ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था कि हालांकि ये सच है कि उस टाइम के भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उनको मानना था कि ये चीज़ें हैं और इनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ मान लिया था कि भगत सिंह जैसे दिमाग हैं वो ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में बहुत बड़े एक कांटा बन के चुभ रहे हैं। यदि इनको नहीं हटाया गया, इनको फांसी की सजा नहीं दी गई, तो भारत में लंबे समय तक हमारा टिके रहना बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ें हो रही थी। सो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इरविन को भी मना कर दिया और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भगत सिंह को फांसी की सजा देनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हो गई थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, यदि गांधी जी सशक्त प्रयास करते तो भी ये निर्णय बदलने वाला था नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था कि अब भगत सिंह को फांसी देनी है। तो फिर गांधी पे आरोप क्यों लगते हैं भाई? गांधी पे आरोप भी तो लगते हैं। गांधी पे आरोप क्यों लगते हैं? तो गांधी पे आरोप में बात यही है कि भाई गांधी जी ने जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस समझौते में ऐसी कोई मांग नहीं रखी, इसमें शर्त नहीं जोड़ी कि यदि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को फांसी की सजा माफ़ नहीं करती है तो हम इस समझौते से क्या करते हैं, इस समझौते का बहिष्कार करते हैं। ऐसी कोई मांग नहीं रखी। सो इसीलिए क्या चीज़ें थी, इसीलिए आज के युवा हैं या फिर एक पक्ष है जो कि गांधी जी को इसमें दोषी मानता है कि गांधी जी ने प्रयास किए नहीं थे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके सच्चाई क्या है भाई? प्रयास किए लेकिन सीमित प्रयास किए, मांग रखी लेकिन आंदोलन नहीं किया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक पक्ष आता है, वो पक्ष आता है भगत सिंह का, कि आखिर भगत सिंह क्या चाहते थे। भगत सिंह क्या चाहते थे? तो भगत सिंह ये चाहते थे कि मैं मृत्यु चाहता हूँ ताकि मेरी शहादत है वो राष्ट्र के युवाओं के बीच में एक संदेश लेकर जाए। यदि मैं और भगत सिंह ने न कोई दया याचिका लगाई किसी गवर्नर या फिर वायसराय के पास, और ना ही कोई राजनीतिक मोल भाव की, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि ये ऐसा मैं करता हूँ तो मैं कायर समझा जाऊँगा। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो युवाओं के बीच में संदेश जाएगा कि भगत सिंह केवल अपनी जान के लिए इतना झुक गया, तो कोई भी युवा फिर आगे आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कोई भी याचिका नहीं लगाई और उन्होंने हंसते हंसते अपने मौत को क्या लगा लिया था, गले लगा दिया था। और आप सभी को पता होगा जो ब्रिटिश सरकार ने ये भगत सिंह और ये जो सुखदेव राजगुरु थे, इनकी फांसी की जो तारीख थी वो 24 मार्च 1931 थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को अंदेशा था कि कहीं आंदोलन और ज़्यादा तीव्र नहीं हो जाए, ये सब गतिविधियाँ नहीं फैल जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च को ही क्या कर दिया, रात को इनको फांसी लगा दी। और माँ भारती के 3 लाडले हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। और 23 मार्च को ही रात में अंतिम संस्कार कर दिया, और अंतिम संस्कार करके इनके शव थे वो सतलुज नदी में बहा दिए थे। तो ये सब चीज़ें थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? निष्कर्ष ये निकलता है कि भगत सिंह ने अपना कर्तव्य पूरा किया,
और उनका उद्देश्य था कि भाई मेरी जो लहू का एक एक कतरा कतरा है वो इनकलाब लेके आएगा। वो चीज़ें हुई और भगत सिंह आज तक हम युवाओं के या फिर राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए एक फ्रीडम फाइटर हैं और हीरो हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है गांधी जी गलत है क्या? तो गांधी जी गलत नहीं थे। गांधी जी, आपको पता है कि गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी थे। वो बोलते थे कि सत्य मेरे भगवान है तो अहिंसा मेरा मार्ग है। तो सत्य को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। तो गांधी जी भी यहाँ पर गलत नहीं है। लेकिन भाई हम कह सकते हैं कि गांधी जी अगर सशक्त प्रयास करते तो कुछ परिणाम हो सकते थे। वहीं मैंने दूसरी बात बोली थी, गांधी जी खुद कोई राजनीतिक ऐसे पद पे थे नहीं, वो न तो गवर्नर थे, न वायसराय थे और न ही कोई जज थे। तो ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। वैसे तो देखें तो गांधी जी के बारे में हम आरोप लगा देते हैं, लेकिन लॉर्ड इरविन खुद भी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, अपने को बहुत से ऐसे स्रोत मिलते हैं जिसमें ये है कि ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों पे कोई भी थोड़ी सी भी रियायत नहीं दी जा सकती। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब कौन गलत था, क्या था, इन चीज़ों को पढ़ के आप खुद एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।